प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं या सरल अनुपात का नियम किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का अध्याय 1 एनसीईआरटी बुक रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं और कक्षा 11वीं की संपूर्ण केमिस्ट्री का यह पार्ट 4 वाला वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम लिखिए या किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। ये कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। ठीक है ना। अब इस नियम के अनुसार आपको यहाँ से लिखना है, इस नियम के अनुसार से लेकर के पूरा यहाँ तक नोट करना है ना, आपको नोट्स भी बनाना है। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व जब कितने तत्व? जब दो तत्व यहां पर देखोगे आप, जब दो तत्व कितने तत्व? जब दो तत्व एक तत्व ले लिया मैंने कार्बन और दूसरा तत्व ले लिया मैंने ऑक्सीजन, है ना। जब दो तत्व एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ने संयोग करे तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। और एक यौगिक ज्वाला बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बार कार्बन ने आधी ऑक्सीजन से संयोग किया तो दो से दो कट गया और बचा CO, ये बचा C और ये बचा O। जब दो तत्व, पहला तत्व कार्बन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन, जब दो तत्व आपस में संयोग करके जुड़ करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर इनने दो यौगिक बनाए, पहला यौगिक ज्वाला बनाए और दूसरा यौगिक ज्वाला बनाए। पहला यौगिक का नाम है कार्बन, दो को पढ़ते डाई, ओ को पढ़ते ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और दूसरा बनाया C यानी कार्बन और मोनो ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन संख्या 1 है तो उसको पढ़ेंगे मोनो, और दो को पढ़ते डाई, C यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व, पहला तत्व है कार्बन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, इन दोनों तत्वों ने आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। पहला यौगिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, यहाँ पर ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तब एक तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। दूसरा तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। दूसरा तत्व कार्बन का द्रव्यमान यहाँ पर भी निश्चित है, एक ही कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, परस्पर एक सरल अनुपात रखती है। जैसे कि यहाँ पर CO2 में, किसमें? CO2 में, समझोगे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान, देखो CO2 में कार्बन का द्रव्यमान कितना है? कार्बन का वजन होता है 14 अनुपात, ऑक्सीजन का वजन होता है 16। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 का कर दिया मैंने गुणा, 14 का हो गया 14 अनुपात 16 दूनी हो गया, यहाँ पर कितना? 32 हो गया 32।
कार्बन का अनुपात कार्बन का वजन 14, ऑक्सीजन का वजन हो गया 16। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 का कर दिया मैंने गुणा, और 16 दूनी हो गया 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 14:32 का अनुपात है ना। और अगला है CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। कार्बन का वजन हो गया 14 अनुपात ऑक्सीजन का वजन हो गया 16 है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 यौगिक है। पहला यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है। इस यौगिक में ऑक्सीजन की 16 मात्रा शामिल हुई है और इस यौगिक में ऑक्सीजन की 32 मात्रा शामिल हुई है ना। इस कार्बन इस यहाँ पर ऑक्सीजन की 16 मात्रा शामिल हुई है और यहाँ पर ऑक्सीजन की 32 मात्रा शामिल हुई है ना। तो जब दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। जैसे ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 32 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 16 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 32 है। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 16 है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 32 है। एक तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। दूसरा तत्व कार्बन, इसकी मात्रा यहाँ पर भी 14 है। दूसरा तत्व कार्बन, इसकी मात्रा यहाँ पर भी 14 है। दूसरे तत्व कार्बन की निश्चित मात्रा 14 से संयोग करती है तो परस्पर सरल अनुपात रखती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 16 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 32। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे 16 एकम 16 और 32, 16 दूनी 16 एकम 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 से कट गया। तो सरल अनुपात रखती मतलब 1:2 का अनुपात रखेगी। यही सरल अनुपात है, यही सरल अनुपात है। 1:2 का सरल अनुपात रखेगी। जब 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब पहले तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, पहली मात्रा 16, दूसरी मात्रा 32 है ना। दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, निश्चित मात्रा 14 से संयोग करती है तो परस्पर आपस में भी सरल अनुपात रखेगी। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इस ऑक्सीजन की मात्रा से सरल अनुपात रखेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है 32। ये दोनों मात्राएं भी आपस में सरल अनुपात रखेगी। 16:32, 16 कम 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, एक है कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, एक है कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। पहला यौगिक बनाया इसने कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने अभी समझाया आपको, और दूसरा यौगिक बनाया इसने कार्बन डाइऑक्साइड। जब 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर देखो 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। यहाँ पर आप एक तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। एक तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। दूसरा तत्व यहाँ पर कार्बन है, इसका द्रव्यमान निश्चित है। यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, इसका द्रव्यमान भी निश्चित है। दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, परस्पर एक सरल अनुपात रखती है। तो ऑक्सीजन का अनुपात सरल अनुपात होगा। देखो, उक्त क्रियाओं में ऑक्सीजन के 16 ग्राम और 32 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने ग्राम शामिल हुए हैं 16 ग्राम, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 दूनी कितने ग्राम शामिल हुए 32 ग्राम। 16 ग्राम तथा 32 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन के 32 ग्राम है ना। कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम संयुक्त हुए। यहाँ पर कार्बन की मात्रा 12 है, सॉरी मैंने उधर 14 लिखवा दिया था, लेकिन 12 है। यहाँ पर भी कार्बन की मात्रा 12 है, यहाँ पर भी कार्बन की 12 मात्रा है, की मात्रा 12 ग्राम है ना। 16 यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन के 32 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम, यहाँ पर 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। तो ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा में संयुक्त हुए भारों में 16:32 या 1:2 का सरल अनुपात है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 32, तो 16:32, 16:32 काट देंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, या 1:2 का सरल अनुपात है। 1:2 का सरल अनुपात है। यहाँ पर 16 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 16 दूनी 32 हो गया, 16:32 यानी 1:2 का सरल अनुपात है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप समझ लीजिए। अरे देखो, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, यहाँ पर 16 यहाँ पर 32 है ना, दूसरे तत्व 12 की निश्चित मात्रा से संयुक्त होती है, तो ये मात्रा आपस में सरल अनुपात रखेगी। 16:32 या 1:2 का सरल अनुपात यहाँ पर ये रखेगी।
इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।